यदि केस दर्ज होंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, मैं दीपेंद्र। आपने ये वीडियो देखा। यकीन मानिए इस वीडियो को देखकर मेरा हृदय तार तार हो गया है। ईद के मुकद्दस पर पुलिस की बरसती ये लाठियाँ की जो पीड़ा है वो मैं अंदर तक महसूस कर पा रहा हूँ। कोई गलतफहमी ना हो इसलिए मैं इस वीडियो की चर्चा विस्तार से कर देता हूँ। परशुराम जयंती के मौके पर जोधपुर के जालोरी गेट या जालोर गेट के जो सर्किल है वहाँ पे एक प्रतिमा है स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की। वहाँ पे कुछ भगवाधारी गुंडों ने भगवा ध्वज फैला दिए, एक नहीं कई सारे। जी हाँ, आपने ठीक सुना, भगवाधारी गुंडे ही होते हैं। जो शांति दूत होते हैं उनका वस्त्र कुछ और होता है, उनके सर पे टोपी इत्यादि होती है। अब 2 दिन बाद ईद थी। प्रशासन को चिंता हो गई कि ईद के समय यदि कोई अब्दुल, आदिल या आसिफ इन भगवा ध्वज को देखेगा तो उसको नैसर्गिक रूप से उसको पीड़ा का अनुभव होगा। तो क्या हम अपने अल्पसंख्यक समुदाय को उनके सबसे बड़े मुकद्दस त्यौहार को भी मनाने ठीक से नहीं देंगे? तो पुलिस ने अपना धर्म निभाया और बिल्कुल सेकुलर आचरण करते हुए सर्किल पे गए और वहाँ के सारे ध्वज हटा दिए गए। एक ध्वज वहाँ पे पुलिस ने बाकी छोड़ दिया। ये शायद पुलिस प्रशासन की गलती हो गई, उन्हें वो भी ध्वज हटा देना चाहिए। रात को 11 बजे के आसपास वहाँ पे शांति प्रिय समुदाय के लोग आते हैं और उस भगवा ध्वज को हटाकर और वहाँ पे इस्लामिक झंडा लगा देते हैं। यही नहीं, वो बाल मुकुंद की जो प्रतिमा है, बाल मुकुंद बिस्सा साहब की जो प्रतिमा है, उसके मुंह पे काला टेप और हरा टेप लगा के उसके मुंह को विदीर्ण कर देते हैं। अब इस पर आपत्ति हो जाती है इन भगवाधारी हिंदू संगठनों को। अब इसमें आपत्ति की क्या बात है? पुलिस का जो अधूरा काम था, पुलिस को सारे झंडे हटाने चाहिए थे, तो पुलिस ने वहाँ से झंडा तो हटाया नहीं और तो इन्होंने एक झंडा जो बचा था उसको हटा दिया। तो इसमें कोई आपत्ति वाली ऐसी बात थी नहीं। लेकिन वही वो हिंदू संगठन माने नहीं, उन्होंने उसका विरोध शुरू कर दिया और पुलिस भी उनके साथ हो गई और पुलिस ने उनको खदेड़ के भगा दिया। अब एक बात आप बताएं कि जिस जगह पे इस्लामिक झंडा लगा दिया गया वहाँ तो खिलाफत आ गई, और फिर वहाँ पे पुलिस का क्या काम है? जब खिलाफत आ गई, वहाँ पे राज कायम हो गया, तो फिर वहाँ पे पुलिस को बल प्रयोग तो करना ही नहीं चाहिए था, पर पुलिस ने उनको तितर बितर कर दिया, उनको वहाँ से भगा दिया। अब इस तरह का जुल्म हमारे अल्पसंख्यक भाइयों पे हुआ, वो भी ईद के ठीक 1 दिन पहले। फिर क्या था, वहाँ पे कुछ मोटरसाइकिलें फूंक दी गई, कुछ गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, कुछ दुकानों को तोड़ दिया गया। क्या हम अपने अल्पसंख्यक भाइयों को उनके सबसे बड़े मुकद्दस त्यौहार के उत्सव में इतनी करने की भी इजाज़त नहीं दे सकते? एक समाज के तौर पर आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? सोचने का विषय है, सोचिएगा ज़रूर। माहौल में तनाव था, पर पुलिस ने देखा कि भाई ईद का मुकद्दस मौका है और लोगों को एक दूसरे से मिलने में, सड़क घेर कर नमाज पढ़ने इत्यादि जो उनके जो कार्यकलाप हैं उसमें कोई परेशानी ना हो, इसलिए पुलिस ने कोई भी एहतियातन प्रबंध नहीं किए। जैसे धारा 144 जैसी व्यवस्था पुलिस ने नहीं की है कि इनसे उनको तकलीफ़ होती होगी। यहाँ पुलिस का आचरण मुझे ठीक लगा, यही है असली सेकुलर आचरण। तो फिर नमाज हुई और नमाज के बाद पाषाण प्रक्षेपण का, पाषाण वर्षण का जो तय कार्यक्रम था उसकी शुरुआत की गई। फिर कुछ उत्साही युवक युवतियों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया और विभिन्न आकार के पाषाण को किस वेग से, किस कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो वो लक्ष्य भेदन में सफल होगा, तो इसका अभ्यास किया गया। लोगों ने अपनी प्रतिभा का पूर्ण प्रदर्शन किया। इसके बाद कुछ हिंदू संगठन हैं और कुछ ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद टाइप के लोग हैं,
ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पत्थरबाजी हुई। अब आप इतने बड़े कला को, जिसमें गति, कोण और वेग और बल सबका अध्ययन किया जा रहा है, आप उसको पत्थरबाजी कह के इतने बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम को छोटा करके नहीं दिखा रहे हैं। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने शांतिपूर्वक पत्थरबाजी कर रहे, शांतिपूर्वक पाषाण प्रक्षेपण कर रहे कई युवकों को गिरफ्तार भी किया है और वीडियो में आप देख रहे हैं कि कई के पृष्ठभाग पर लठ पूजा की गई है। ये एक समाज के तौर पे क्या हम खोखले हो गए हैं? हम अपनी समाज को किस दशा में ले जा रहे हैं? एक अल्पसंख्यक शांति प्रिय समाज को उसके सबसे बड़े मुकद्दस त्यौहार को भी हम ठीक से सेलिब्रेट करने नहीं दे रहे हैं, मनाने नहीं दे रहे हैं। क्या गांधी और नेहरू के सपनों का यही भारत है? मुझे आज गांधी जी अनायास याद आ रहे हैं और उनकी कुछ पंक्तियां याद आ रही है, जब गांधी जी कहते हैं कि यदि कोई चोर तुम्हारे घर में चोरी करने आए तो ऐसी व्यवस्था करो कि घर का सारा सामान उसको सहज उपलब्ध हो जाए। ऐसा वो एक बार करेगा, 2 बार करेगा, फिर उसके हृदय में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या किसी आसिफ के हाथ से प्रक्षेपित पाषाण को हम अपने सर पे अलंकरण की तरह नहीं ले सकते? सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद।